वेलकम टू सेल्फ डिफेंस। इस वीडियो में दोस्तों आज बात करेंगे मलेशिया की। आफ्टर अर्जेंटीना अब मलेशिया भी हमारे LCA तेजस में खासा इंटरेस्टेड है। पर इस सब की शुरुआत हुई है तकरीबन एक महीने पहले, जब 31 मई को चाइनीज़ एयरफोर्स के 16 एयरक्राफ्ट्स ने, जिनमें Y-20 और IL-76 भी हैं, इन्होंने मलेशियन एयर स्पेस में घुसपैठ की थी। और ये एरिया बोर्नियो आइलैंड्स का है। बोर्नियो आइलैंड्स एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है साउथ चाइना सी में, और इसमें 3 देशों का हिस्सा है। इंडोनेशिया का 73%, मलेशिया का 26% और ब्रुनोई का 1%। तो मलेशिया वाला जो हिस्सा है बोर्नियो आइलैंड्स का, उसमें इन्होंने घुसपैठ की थी और तकरीबन 60 नॉटिकल माइल्स ये अंदर चले आए थे। तब जाकर मलेशियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया, जिनमें उनके हॉक 208 हैं। तब जाकर ये एयरक्राफ्ट्स उसी डायरेक्शन में वापस चले गए थे जहाँ से आए थे। आप देख सकते हैं इस मैप में। पर चाइना ये सब क्यों कर रहा है? तो उसका एक ही मकसद है, अपने आप को एज अ सुपर पावर प्रोजेक्ट करना। वो हर जगह डोमिनेट करना चाहता है अमेरिका की तरह। पर शायद ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से उसकी दुश्मनी हर देश के साथ अब बढ़ती जा रही है। चाहे हम बात करें भारत की, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, US है, इसके बाद इधर ताइवान है। अब मलेशिया के साथ जो रिश्ते हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए इस इंसिडेंट के बाद। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं और चाइना के लिए ये एक दिन बर्बादी का कारण बनेंगी। मलेशिया के पास फ़िलहाल अच्छे फाइटर जेट्स नहीं हैं, जो हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनमें हॉक 208 है, MiG-29 हैं, और MiG-29 तो ग्राउंडेड हैं बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस। तो इसी वजह से उन्होंने 2018 में भी एक इंटरनेशनल टेंडर इशू किया था, और उसके जवाब में 7 से 8 OEMs ने उसको रिस्पॉन्ड किया था, और जिसमें T-7 रेड हॉक है, इसके अलावा Y-130 है रशिया का, इसके बाद लियोनार्डो है इटली का, हमारा LCA तेजस, चाइनीज़ JF-17 और साउथ कोरिया का T-50। लेकिन इन सब में अगर हम देखें तो सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो एक्चुअली में फाइटर जेट्स हैं, बाकी सब ट्रेनर हैं। और इसी वजह से जब ये इंसिडेंट हुआ है 31 मई को, तो मलेशिया ने दोबारा से एक इंटरनेशनल टेंडर इशू किया है, और अब सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट ही ऐसे थे जो इसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि सूटेबल थे। हमारा तेजस, साउथ कोरिया का T-50 यानी FA-50 और चाइनीज़ JF-17 यानी जंग फाइटर 17। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद, यानी जो उन्होंने किया था 31 मई को, तब JF-17 भी इस दौड़ से बाहर हो चुका है, ऐसा लगता है। तो अब सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट बच गए हैं इस रेस में, हमारा LCA तेजस और साउथ कोरिया का T-50 यानी FA-50। तो आज हम इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। अगर हम वैसे तो देखा जाए तो हमारा LCA तेजस कई मायनों में ज़्यादा बेहतर है FA-50 से। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं। क्रू दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, 1 या 2, हालांकि FA-50 में 2 ही हैं। लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बात करें अगर विंग एरिया की, तो हमारा 38.4 मीटर्स है, वहीं FA-50 का 23.69 मीटर्स है। यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 14 मीटर कम है FA-50 का। और डेल्टा विंग जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं फाइटर जेट्स, उनको बेसिकली इंटरसेप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये ज़्यादा फेवरेबल है तेजस के लिए। पेलोड कैपेसिटी 5.3 टन्स है, वहीं इनकी 4.5 टन्स है। इंजन थ्रस्ट हमारा 90 किलो न्यूटन्स है, इनका 78.7 किलो न्यूटन्स है आफ्टर बर्नर। हालांकि इंजन दोनों ही बोइंग का ही है, 404। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट हमारा 13.5 टन्स है, और FA-50 का 12.3 टन्स। यहाँ पे भी तकरीबन 1 टन ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं तेजस के पक्ष में।
यानी जब मलेशिया इन्हें कंपेयर करेगा T50 को और तेजस को, तो डेफिनेटली तेजस के पास एडवांटेज होगा। मैक्सिमम स्पीड मैक 1.6 है, वहीं FA50 की 1.5। सर्विस सीलिंग भी हमारी ज़्यादा अच्छी है, 2000 फीट हमारी ज़्यादा है, ये 50,000 फीट तक है, और वहीं FA50 की 48,000 फीट। जी लिमिट्स भी हमारी अच्छी हैं, +9 से लेकर -3.5 तक है, वहीं FA50 की +8 से लेकर -3 तक है। ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं हमारे तेजस मार्क 1A को, ये बात तय है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पहलू पर, तो वो हैं इसके आर्मामेंट्स की। तो इसमें जो गन्स है वो 1x23 mm की ट्विन बैरल कैनन है तेजस मार्क 1 में, और FA50 में 1x20 mm की A50 3 बैरल रोटरी कैनन है, जो कि अमेरिकन है। हार्ड पॉइंट्स इसमें 8 हैं, वहाँ 7 है। और तेजस की खास बात है कि ये मल्टीपल एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकता है, इंक्लूडिंग BVR। और वहीं FA50 सिर्फ AIM-9 साइड बाइंडर को फायर कर सकता है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को। तो ये चीज़ें भी तेजस के फेवर में ही जाती हैं। अब बात करते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल्स की। तो इसमें तेजस ऑलरेडी डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स को फायर कर सकता है। इसके अलावा ये ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को फायर करेगा, जो कि सुपरसोनिक होगी। इसके अलावा ये एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को फायर करेगा, और फिर एंटी शिप मिसाइल्स KH-35 और KH-59 MK को भी फायर करने में सक्षम होगा। वहीं बात करें FA50 की, तो ये सिर्फ AGM-85 मैवरिक मिसाइल्स को फायर करता है, जो कि एक मल्टीपर्पज़ मिसाइल है, क्योंकि इसे ये एंटी शिप रोल के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये KEPD-350K एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को भी फायर करेगा, पर ये एक सबसोनिक मिसाइल है और अभी तक इसे इंटीग्रेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भी तेजस ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा बात करें हम रेडार्स की, तो तेजस MK1 में ELM-2032 पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रेडार है, और यही सेम रेडार FA50 में भी लगा हुआ है। पर अगर हम बात करें MK1A की, तो इसके पहले लॉट में यानी 20 में ELM-2052 ऐसा रेडार होगा, और इसके बाद के 63 नंबर्स में हमारा इंडिजिनस उत्तम ऐसा रेडार होगा। तो यहाँ पर भी तेजस ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। और वही हम बात करें एयर रिफिलिंग प्रोब की, तो तेजस MK1 में ऑलरेडी ये इंटीग्रेट हो चुका है, और MK1A भी एयर रिफिलिंग प्रोब के साथ ही आएगा। पर अगर हम बात करें FA50 की, तो अब तक ये इंटीग्रेट नहीं हुआ है, पर लेकिन इन्होंने फ्यूचर ऑर्डर्स के लिए प्लानिंग कर रखी है। तो यहाँ पर भी तेजस ज़्यादा बेहतर है अगर हम बात करें एयर टू एयर रिफिलिंग की। और अगर बात करें नंबर्स की, तो तेजस MK1 में आउट ऑफ 40 37 की संख्या में ये बन चुका है, और 83 MK1A के ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं। और वहीं बात करें अगर हम FA50 की, तो इन्होंने अब तक 200 की संख्या में ये बनाए हैं इन्होंने फाइटर जेट्स। और बात करें अगर एक्सपोर्ट्स की, तो तेजस का एक्सपोर्ट अब तक नहीं हुआ है। पर FA50 की बात करें तो इन्होंने 4 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया है, जिसमें फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है और इराक है। तो यहाँ पर FA50 का पड़ रहा थोड़ा भारी है। अदरवाइज़ अगर हम कंपेयर करें तेजस को और FA50 को, तो डेफिनेटली हमारा तेजस कई मायनों में ज़्यादा बेहतर है T50 से, यानी FA50 से। और मलेशिया की टीम अभी भारत आने वाली है हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैसिलिटी को देखने के लिए, और तेजस फाइटर्स को देखने के लिए कि किस तरीके से हमारा तेजस इस समय पूरी दुनिया में अपनी कैटेगरी का यानी लाइट वेट कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है इन द वर्ल्ड। हम बात करें इंजन्स की, हम बात करें एवियोनिक्स की, या हम बात करें मिसाइल्स की, हर कैटेगरी में तेजस नंबर 1 है। तो देखते हैं मलेशिया क्या डिसीजन लेता है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को आज खत्म करते हैं। जय हिंद।